Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. आज हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नेगेटिव और शैडो साइड क्या है। जैसे सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिला था. Let's check out that. There are 3 piles. You can select any one of them and you can meditate on these cards. I hope you are done with your meditation. So let's head up to pile number 1. Hi, welcome back pile number 1. जिन्होंने भी ये 13 नंबर चूज़ किया था, 13 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है जिनसे आपकी शादी होगी और उनको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक़ होगा. उनका रेड फेवरेट कलर, ग्रीन फेवरेट कलर हो सकता है. ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ नंबर 20 पार्क. ये जो पर्सन है कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनको जानते हो. ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे हो सकता है सोशल मीडिया पे हो. कुछ लोगों के लिए इनका खुद का बिज़नेस हो, इनकी खुद की सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनका खुद का चीज़ें करते हो, तो काफ़ी पॉपुलर होंगे, काफ़ी लोगों को जानते होंगे, काफ़ी क्लाइंट्स होंगे इनके पास. नंबर 20 इनका बर्थडे, आपका बर्थडे भी हो सकता है. सो नंबर्स पे आप ध्यान दीजिएगा ऑन ऑल द कार्ड्स. अगस्त में इनका बर्थडे आता हो, आपका आता हो 8, आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे. पार्क का मतलब होता है बेसिकली इस पार्क में है तो कोई नहीं. अगर हम सपोज़ जाते हैं पार्क में तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, इस पार्क में कोई नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी पॉपुलर. स्टिल दिस पर्सन इज़ एप्पल ऑफ एवरीबडीज़ आइज़. बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सब इनसे. कुछ होगा उनके अंदर, इसी वजह से इनसे प्यार करते हैं. ओके, सो बट इस पार्क में कोई नहीं है. वाई? बिकॉज क्योंकि जो उसका एडजेसेंट कार्ड है वो है द स्नेक. इनके लाइफ में नंबर 7 आपका लाइफ पाथ नंबर, इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. इनके लाइफ में यही शैडो साइड है कि इनके साथ कोई जो अटैच्ड है, इनका कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई मैरिड रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है. वो पर्सन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं. दे आर नॉट गुड. वो बहुत ही बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं. स्नेक कैसा होता है? स्नेक इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव. दे विल हाइड हियर एंड देयर. सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होएगा? वो आपको डेफिनेटली डसेगा, चाहे आप उससे कितना भी प्यार कर लो, क्योंकि उसके दिमाग में क्या डाला है भगवान जी ने? मुझे डसना है. उतना ही उसका दिमाग है, उतना ही उसका दिमाग चलेगा. आप उसको कितना भी प्यार कर लो, वो आपको काटेगा ही काटेगा. सो ये जिसके साथ है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है. तभी इस पार्क में कोई नहीं है. ही इज़ अलोन इन दिस पार्क. काफ़ी नेचर पसंद करने वाले होंगे और इनका शैडो साइड ये होगा कि ये इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते होंगे. ये लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और वो सब स्नेक निकलते हैं. वो नार्सिसिस्ट फैमिली हो सकती है, नार्सिसिस्ट वाइफ हो सकती है, नार्सिसिस्ट हस्बैंड, नार्सिसिस्ट गर्लफ्रेंड, नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है. सो ये इनका एक शैडो साइड है. लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, चाहे ये काफ़ी लोगों में पॉपुलर भी हों, तो फिर भी पीपल आर डिसेप्टिव. बहुत ज़्यादा लोग डिसेप्टिव हैं इनकी लाइफ में. ये एक ब्रेक थ्रू से निकल रहे हैं. सो ये उसके अंदर फंसे हुए हैं. ओके, इनका शैडो साइड ये है कि ये उससे निकलना चाहते हैं बट निकल भी नहीं पा रहे हैं. आप अगर देख सकते हो कार्ड रिवर्स में है. निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं सकते. तो ऐसा कुछ नार्सिसिज्म चलता होगा, मैनिपुलेशन चलता होगा इनकी फैमिली में, या कुछ समथिंग लाइक दैट. और ये उनको विश्वास करते हैं. ब्रोकन हार्ट. इनका दिल किसी ने तोड़ा है. थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, और वो उस पर बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा और अभी भी बिलीव करते हैं, अभी भी बिलीव करना चाहते हैं. वो इस रिलेशनशिप को मेंड करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, बट वो टूट चुका है. दिस पर्सन कैन बी गोइंग थ्रू अ लीगल बैटल. कोई डिवोर्स हो सकता है, कोई ब्रेकअप हो सकता है. सबके लिए नहीं है डिवोर्स, ओनली फॉर 10% पीपल. बाकी सबके लिए एक ब्रेकअप हो सकता है. ब्रेकअप से निकल रहे हैं ये पर्सन. सो निकलना नहीं चाहते हैं, तभी वो रिवर्स में आया है. वो उनको दोबारा चांस दे रहे हैं. नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ वाटर. 8 ऑफ वाटर इज़ लाइक समबडी इज़ वॉकिंग अवे. इनको किसी ने धोखा दिया होगा और वॉक अवे हो गए होंगे वो इनके लाइफ से. सो ये उनको सोच के हमेशा याद करते रहते हैं. इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा. ये दूसरों के
लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कप्स हैं यहाँ पे तो काफ़ी वाटरी है, आप सामने देख सकते हो बहुत बड़ा सी है, तो समंदर की तरह इनका इमोशंस है। एंड ये शिप्स का वेट कर रहे हैं कि सब कुछ शायद सही हो जाएगा, बट हो नहीं पा रहा है, वो अलग बात है, राइट। 4 ऑफ अर्थ, ये हल्के फुल्के पॉजेसिव हो सकते हैं ये पर्सन। दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल बिट पॉजेसिव, अपने मनी को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। अननेसेसरी पैसे वेस्ट करना, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं होगा। थोड़े से हल्के फुल्के पॉजेसिव हो सकते हैं आपके, और आपके लिए थोड़े से पॉजेसिव हो सकते हैं। सो प्लीज़ नोट दैट कि पॉजेसिवनेस और नार्सिसिज्म में बहुत फ़र्क होता है। पॉजेसिव मीन्स आप किसी और से बात करोगे तो उनको बुरा लगेगा एंड दे विल टेल यू कि मुझे बुरा लग रहा है। नार्सिसिस्ट क्या करेगा उसके बदले, वो आपको थप्पड़ मारेगा, 10 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करेगा, आपको गालियाँ देगा। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिवनेस एंड नार्सिसिज्म। सो दोनों को मिंगल मत करिएगा। नार्सिसिस्ट इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी कनिंग, वेरी मैनिपुलेटिव। एंड जो पॉजेसिवनेस होता है वो एक नॉर्मल जेलसी से हल्का सा ऊपर होता है कि तुम किसी और से बात करो तो मुझे बुरा लगता है, वो चीज़। ओके, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो ये आपको जानना पड़ेगा। नार्सिसिज्म के ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो हल्के फुल्के पॉजेसिव होंगे आपके लिए जब ये आपसे मिलेंगे। ये अपने रिलेशनशिप को काफ़ी मेंड करने की कोशिश करी होगी इन्होंने अपने लाइफ में। ये जो पर्सन है, इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मेंड करने की कोशिश करते हैं जो टूट चुका है, लेकिन वो मेंड नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइन नहीं करने देगा मेंड। जो जिसके साथ आपका लिखा हुआ है उसी के साथ ही आप रहोगे। सो ये इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये लोगों को चांस देते हैं, 10 चांस, 15 चांस, बट लोग इनको चीट कर देते हैं स्नेक की तरह। माउंटेन इन रिवर्स, इनको अब बहुत डर लगता है उस माउंटेन को क्रॉस करने से। रिवर्स में है कार्ड, बहुत ही दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में, ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इनको अब एक एक कदम आगे बढ़ाने में एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने से बहुत डर लगता है। बहुत वो चीज़ आप इनको सिखा सकते हो कि दोबारा से इसको अपराइट कैसे करना है, दैट यू कैन टीच देम। आपके अंदर वो पावर है कि आप वो सिखा सकते हो, बट ये अभी रिवर्स में है। सो हो सकता है कि उस हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो या निकलना चाहते हो, कोशिश कर रहे हो, बट उनके लिए एक चट्टान की तरह है। माउंटेन है तो बहुत बड़ा चट्टान है, उसको पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है उनको अभी राइट नाउ। नेक्स्ट इज दिस वन। ओके, टाइम फॉर चेंज टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विद विजडम। इस पर्सन को टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का बहुत शौक है। ये हमेशा लैपटॉप पे लगे रहते होंगे, फ़ोन पे बातें करना, वीडियोस देखना, पूरे दिन अपनी आंखें ख़राब कर लेना, ये इनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है, शैडो साइड है इनका। इनको सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, एक लिमिटेड तरीके से, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का यूज़ करना चाहिए। इनको 24/7 गैजेट्स और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होगा। एक गेमर हो सकते हैं, यूट्यूबियन हो सकते हैं, कोई वीडियो क्रिएटर हो सकते हैं, टिकटॉकर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बहुत इंटरेस्ट है, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड होंगे ये। ओके, ये पर्सन काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, डिस्टेंट हॉराइजन, काफ़ी दूर होगा। 36 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। काफ़ी दूर से ये रिश्ता आएगा आपके लिए, तो मे बी आपको इतना अच्छा ना लगता हो आउट ऑफ द कंट्री रहना, फॉरेन में जाके रहना। सो वो आप देख लीजिएगा, और आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते होंगे। एंड एडजेसेंट कार्ड टू दैट इज़ 3 + 1 4 4 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। बैड हेल्थ, इनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी और ये बहुत ज़्यादा मेडिकेशन में होंगे जब आपसे मिलेंगे। सो आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनको किसी टाइप की प्रॉब्लम होगी, कोई डिज़ीज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि डिज़ीज़ का मतलब बहुत बड़ा डिज़ीज़। सर दर्द, बैक एक, डायबिटिक, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, ऐसे छोटे मोटे जो होते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इनको हो सकती हैं। बैड हेल्थ हो सकता है बिकॉज ऑफ द लास्ट पर्सन जिन्होंने इनकी लाइफ ख़राब करी है, उनकी वजह से इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और ये अपने
हेल्थ का ख्याल भी नहीं रखते होंगे, अपना काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। इनको हमेशा एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ में, बट वो उनको नहीं मिला, बट वो आपसे मिलेगा। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। नंबर 6 लाइफ पाथ नंबर आपका नंबर 6 हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। लाइट वर्कर भी हो सकते हैं ये पर्सन, या आप एक लाइट वर्कर हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो इनको अब क्या करना पड़ेगा, आप इनका एडवाइस कार्ड है ऑरेकल कार्ड्स। इसका मतलब ये किसी लाइट वर्कर से बात कर सकते हैं, अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, एनर्जी हीलिंग करा सकते हैं, रेकी करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं। या ये अभी रीडिंग्स देखते होंगे, लेते होंगे कोई हीलिंग सेशंस, या किसी से हेल्प लेते होंगे, तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं इस पर्सन को। सो या वही एडवाइस कार्ड तो यही कहता है। आप क्या कर सकते हो इस पर्सन को इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनकी, जो नेगेटिव साइड्स हैं, उससे से निकालने के लिए आपका कार्ड है श्री रामा किंग ऑफ धर्मा। सो आपको श्री राम को बहुत ज़्यादा पूजना है। आप यूट्यूब से भी निकाल सकते हो उनकी कुछ प्रेयर्स, और अगर आप मंदिर जाते हो डेफिनेटली आप श्री राम को पूजा कर सकते हो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इनकी लाइफ में। इनको बहुत चेंजेस आ जाएगा जितने भी दिक्कतों से ये गुजर रहे हैं। 1 ईयर में आपकी मैरिज हो सकती है गाइस। सो विद इन 1 ईयर आपकी मैरिज हो जाएगी इस पर्सन से। तो हल्के फुल्के इनके नेगेटिव पॉइंट से काफ़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, यही सबसे मेन चीज़ है, और गलत लोगों को चुनते हैं अपनी लाइफ में। ओके गाइस, so this is your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel, and please do not forget to hit the bell button. And if you need a personal booking from me, definitely you can contact me through email or Instagram. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's head up to pile number 2. Hi, welcome back pile number 2. जिन्होंने भी ये पर्पल कलर चूज़ किया था, पर्पल कार्ड। पर्पल आपका फेवरेट कलर, इस पर्सन का फेवरेट कलर। ये पर्सन किसी हीलिंग के थ्रू जा रहे होंगे या किसी हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे होंगे। दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। ओके ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ नंबर 26 बुक। ये काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, इनका दिमाग हमेशा पढ़ाई में, टीचिंग में, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट होगा इनको, रीडिंग करने में, राइटिंग करने में। पोइट राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, यूट्यूबियन हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल। काफ़ी चीज़ें लिखना, काफ़ी पढ़ना, काफ़ी नॉलेज गेन करना, ये सब इनका पॉजिटिव साइड है। अब नेगेटिव साइड की बात करें तो इनका दिमाग हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता है। वो एक दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव फॉर मी। गेनिंग नॉलेज इज़ लाइक समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। सो काफ़ी ज़्यादा रीड करने में, पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, वाइस होंगे, समझदार होंगे, और इनका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता होगा। एंड नंबर 5 आपका लाइफ पाथ नंबर, इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर, उसका एडजस्टेंट कार्ड है ये। सो जब भी हम लिनोमेंट उठाते हैं तो हमें एक एडजस्टेंट कार्ड उठाना पड़ता है। सो बुक्स के साथ आया है ये फैमिली ट्री। इस पर्सन की फैमिली में काफ़ी सारे लोग होंगे जो इनको मैनिपुलेट करते होंगे, बहुत ज़्यादा इनको गलत राय देते होंगे अपने फ़ायदे के लिए। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में किसी गलत इंसान को चुना है तो वो हमेशा बोलेंगे आप उनके साथ रहें, चाहे वो कितनी भी गलतियां करे, कितनी भी गलत हरकतें करे, गलत लोगों से बातें करे, गलत तरीके से चले, कुछ भी करे, वो इनको मैनिपुलेट करके बोलेंगे कि आप उनके साथ रहो। वही इनके साथ अभी चल रहा होगा, तभी ये फैमिली ट्री है। इनकी फैमिली में काफ़ी नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर्स, नार्सिसिस्ट वाइफ, हस्बैंड लोग, इनके फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोग हैं इनकी फैमिली में। सो इनका जो फैमिली, बेसिकली ये तो फैमिली ट्री है, बट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं, इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं, इनके दिमाग को क्लोज कर देते हैं, इनके क्राउन चक्र को क्लोज कर देते हैं। ओके, इनके थर्ड आई चक्र को भी क्लोज कर देते हैं। वाई? बिकॉज लवर्स इन रिवर्स। दिस पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू अ लीगल बैटल, डिवोर्स और एनीथिंग, एनी हार्ट ब्रेक। इनका दिल किसी ने तोड़ा होगा, आपसे पहले एक रिलेशनशिप में होंगे, उससे निकल रहे होंगे, और इन्होंने उस पर्सन पे काफ़ी बिलीव किया होगा। तो इनका शैडो साइड भी ये भी है कि इन्होंने उनको अपना लवर माना और उन्होंने इनको चीट कर दिया। ओके, थर्ड पार्टी कुड बी विथ थर्ड पार्टी, समबडी एल्स, दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल, सबके लिए नहीं है गाइस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल 90% के लिए तो है ही। लेडी इन रिवर्स, इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी लेडी है
जो अपराइट खड़ी हुई है, अगर हम अपराइट की तरफ देखें, उनका हाथ आसमान की तरफ है, वो कुछ मांग रही हैं। बट इस लेडी को कुछ नहीं चाहिए इस पर्सन से, नथिंग, राइट। और ये हमेशा इनको चांस देते हैं, इनको माफ़ करते हैं, बट स्टिल शी डजंट वांट एनीथिंग, शी इज़ जस्ट यूजिंग दिस पर्सन। इन्होंने इस पर्सन का यूज़ किया होगा, ओके और इन्होंने इन पे 100% भरोसा किया होगा, बट इन्होंने इनको लेट डाउन कर दिया होगा, तभी ये कार्ड रिवर्स में है, इट इज़ इन रिवर्स। नेक्स्ट, मजिशियन एंड द मिरर। ये पर्सन मजिशियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनका शैडो साइड ये है कि ये सामने वाले को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक, विद द हेल्प ऑफ मिरर्स। मैजिक करते होंगे हल्के फुल्के, वो इनकी एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो, क्योंकि आप कितना भी मैजिक कर लो, सामने वाला गलत होगा तो वो नहीं रुकेगा, कार्मिक होगा तो नहीं रुकेगा। आप कितने मर्जी मैजिक कर लो, उसको वापस ला लो, वो आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कार्मिक है वो, उसको आपके साथ नहीं रहना, आपको आपके सोलमेट के साथ रहना, आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना है, उसी के साथ ही आपका लाइफ है, राइट। सो इस पर्सन ने ऐसे कुछ किया होगा, मैजिक्स किए होंगे, कुछ मिरर मैजिक्स भी होते हैं, वो भी किया होगा, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। सो वो एक नेगेटिव पॉइंट इनके पास होगा, इनके साथ होगा, इनको ये सब करते होंगे। टू द सी, ये पर्सन आउट ऑफ द कंट्री हो सकते हैं, सी के आसपास रह सकते हैं, बंगाली हो सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री हो सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी पानी हो, वाटर बॉडी काफ़ी ज़्यादा हो, लेक के पास, सी के पास, ऐसी जगहों पे रहते होंगे। ये इस पर्सन से काफ़ी दूर चले गए हैं, अपने सारे इमोशंस को क्लोज करके जा चुके हैं। ये शिप पे कोई बैठा हुआ है, उनका सर झुका हुआ है, ओके सर झुकाया हुआ है, क्योंकि वो हार चुके हैं, उन्होंने वो नहीं पा पाए उनको। इनके हल्के फुल्के वाइट बाल भी हो सकते हैं। एक कमेंट जैसे आया था कि मेरे को बुढ़ा नहीं चाहिए, वाइट बाल से कोई बुढ़ा नहीं हो जाता, बहुत सारी लड़कियों के बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं, बचपन में ही हो जाते हैं, सो वो बुढ़िया ही नहीं है। सो डू नॉट कमेंट लाइक दैट, वाइट बाल होने से कोई बुढ़ा नहीं हो जाता। सो ये पर्सन के हल्के फुल्के वाइट बाल हो सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। सो ये पर्सन सब चीज़ों से हार के आउट द कंट्री जाके रह रहे होंगे, सबसे दूर रह रहे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि इनका सर झुका हुआ है, या अगर इंडिया में ही है तो काफ़ी दूर चले गए हैं ये अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने नार्सिसिस्ट लोगों से, जिन्होंने भी इनका दिल दुखाया है, उन सबसे दूर भाग के जा चुके हैं ये। इनको थोड़ी सी जब इनका दिल दुख जाता है तो काफ़ी दूर जाके चले जाते हैं, जहाँ पे इनको थोड़ी सी शांति मिले, ओके। सो ऐसी जगह पे, जैसे मैंने बोला है, इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, इनका क्राउन चक्र क्लोज्ड है। सो इनकी सोचने की शक्ति सब बंद हो चुकी है, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है ये चारों ओर से, इनको कुछ समझ नहीं आता है, ओके राइट नाउ। ये इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है, इनको अपने क्राउन चक्र एक्टिवेट करना होगा। आपके पास आएंगे तो डेफिनेटली आप किसी से हेल्प ले सकते हो, किसी लाइट वर्कर से, क्राउन चक्र एक्टिवेट करवाने के लिए, और यू कैन डू मेडिटेशन विद दिस पर्सन, डेफिनेटली इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ग्रम्पी रेड फेरी, बी योर ट्रू सेल्फ। इस पर्सन को अपना ट्रू सेल्फ देखना नहीं आता। जो फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी, अपने अंदर की सच्चाई को नहीं देखते हैं। ये फेरी यही बोलती है, इनको सच्चे लोगों को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि आप, ओके अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम को अपनाना पड़ेगा, और उन लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा जो इनको मैनिपुलेट करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ गलत रास्ते पे जाने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, उनको लीव करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, लिनोमन वॉज वेरी करेक्ट। कीपर्स डेक से भी आपके पास 2 ही कार्ड आए हैं, बिल्कुल सही। जैसे ट्री कार्ड आया था वैसे ही यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड है, आप देख सकते हो। कम्युनिटी कार्ड का मतलब होता है इनके नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो इस फॉल्स पर्सन के साथ इनको रहने के लिए फोर्स करते हैं। एंड आप देख सकते हो फॉल्स मास्क, फॉल्स पर्सन, ये जो लेडी है काफ़ी फॉल्स है, गलत है इनके लिए। 8 इनका बर्थडे, आपका बर्थडे अगस्त में, इनका बर्थडे, आपका बर्थडे आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या और 12 आपके लिए
प्रोमिनेंट हो सकता है, ये सारे नंबर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इस पर्सन ने एक मास्क पहना हुआ है, उनके पीछे एक और पर्सन खड़ा है, उसने भी मास्क पहना हुआ है। सो थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। सो इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये इन दोनों की बातें सुनते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, जो अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते। दिस पर्सन कैन बी वेरी डिसेप्टिव। इनकी लाइफ में कोई है जो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है, बहुत धोखेबाज है। उनकी दो गुनी बातें, टू फेस्ड इंसान है ये। दे आर नॉट सोलमेट, दे आर कार्मिक्स। ओके, उन्होंने अपना सच्चाई नहीं दिखाया हुआ है, तभी अपने आप को हाइड किया हुआ है। और उनके बैक साइड में भी कोई एक पर्सन है, उसने भी हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे सबकी आंखें बंद हैं, कोई अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा इस कम्युनिटी में। इनका कुछ कम्युनिटी मीन्स कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, ओके, क्रिश्चियन हो सकता है। सो डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो लोग हैं उन पे ये बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं और वो गलत निकलते हैं, वो गलत होते हैं, गलत लोगों पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ वाटर। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। 6 ऑफ कप्स थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, इनका शैडो साइड यही रहेगा कि हल्के से इमोशनल कम और इमेच्योर भी कम हो सकते हैं। इनकी एज कम हो सकती है, अगर एज ज़्यादा भी है तो हल्के फुल्के इमेच्योर होंगे, उतने मैच्योर्ड नहीं होंगे, क्योंकि इस कार्ड का मीनिंग ये भी डिपिक्ट करता है कि हल्के फुल्के इमेच्योर हो सकते हैं ये पर्सन। एंड आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन, एंशिएंट टाइम से एक दूसरे को जानते हो, बचपन के फ्रेंड हो सकते हो, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, एक ऑफिस में काम करते हो, एक जगह काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम से 7-8 साल, 10 साल, 20 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट इज़ कॉल। इनका शैडो साइड ये होगा कि ये कॉल पे बहुत ज़्यादा बात करते होंगे, अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते होंगे, यू नो, बहुत ही ज़्यादा हमेशा फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं। कोई बिज़नेस पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकते हैं, काफ़ी लोग हो सकते हैं इनकी फैमिली में, काफ़ी बातें करते हैं ये कॉल पे। और ये जो पर्सन है ये आपको भी कॉल करेंगे, ओके, आपके लिए जब रिश्ता आएगा तो ये पर्सन आपको कॉल करेंगे और आप डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन में हो। ओके, एडवाइस कार्ड कहता है कि राइटिंग, अगर ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक बुक में लिखें, कोई भी एक डायरी ले लें अपने लिए और उसमें लिखें, तो काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ से हट सकती हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर ये बच्चों को पढ़ाएं, कोई ट्यूशन मास्टर हो, कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, ये सब चीज़ें करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनको फ़र्क आएगा, क्योंकि हम उस टाइम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और उनसे गेन भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सो अगर ये सारी चीज़ें ये करेंगे तो डेफिनेटली इनका ये शैडो साइड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये उससे निकल सकते हैं। इनको लिखना पड़ेगा, इनको अपनी प्रॉब्लम्स को जॉट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उससे इनको काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। इनको समझ आएगा कि रियलिटी में कौन इनका सोलमेट है, कौन इनका ट्विन फ्लेम है, कौन इनका रियल लाइफ पार्टनर है, वो इनको समझ आ जाएगा। ओके, आप क्या कर सकते हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए? गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, काली माँ, यू कैन यू नो, आप इस गॉडेस के मंदिर में जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप प्रेयर कर सकते हो। ओके, वहाँ पे आप इनको, इनके जितने भी शैडो साइड है उनको हेल्प करने में इनकी हेल्प कर सकते हो, या आप इनको ये बता सकते हो कि ये आप इनको अगर जानते हो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो डेफिनेटली अगर ये जॉट डाउन करेंगे तो इनकी सारी प्रॉब्लम्स चल जाएंगी। इनको अपना डेली लाइफ, जैसे सुबह से शाम तक आज मैंने क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें आई, वो सब अगर लिखेंगे तो काफ़ी डेफिनेटली इनको बहुत चेंजेस नज़र आएगा और वो चीज़ें हट सकती हैं इनकी लाइफ से। क्योंकि ये जो गॉडेस होती हैं बेसिकली जो भी अड़चने हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हटाती हैं ये। ओके, सो इसी वजह से अगर आप इस गॉडेस को बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। 5 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है इस पर्सन के साथ। ओके, दैट इज़ पॉसिबल। So this is your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Please do not forget to hit the bell button. And if you need a personal booking, definitely you can contact me through email or Instagram. Everything is mentioned in the below description box. So let's head up to pile number 3. Hi, welcome back pile number 3. जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था स्टमक, ये पर्सन काफ़ी पतले हो सकते हैं। अगर लड़के देख रहे तो ये इनकी स्टमक बहुत पतली हो सकती है, और लड़कियां देख रही तो ये पर्सन काफ़ी लीन हो सकते हैं।
इनका ग्रीन इनका फेवरेट कलर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। द फर्स्ट कार्ड इज फ्रॉम द ऑरेकल स्टॉर्म वार्निंग। इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी तूफान आए हुए हैं राइट नाउ, या आ चुके हैं या आने वाले हैं, जो भी है जिस भी पोजीशन में है ये अभी राइट नाउ इनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनसे इनको डील करना नहीं आता। ओके जो भी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में कोई तूफ़ान लेके आया होगा, बहुत बड़ा टॉर्नेडो आया है, आप देख सकते हो उसी में बहुत बड़ा टॉर्नेडो आया है। नंबर 10 इनका कंप्लीशन चल रहा होगा किसी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर कोई ब्रेकअप हुआ होगा या कोई डिवोर्स हुआ होगा, ओनली फॉर 10% पीपल, बाकी सबका ब्रेकअप हुआ होगा, या किसी ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा टॉर्नेडो है तूफ़ान लाया होगा, कुछ चीज़ें रिवील हुई होंगी जो बहुत ही ज़्यादा इनके मन को एक टर्बुलेंस सी की तरह बना दिया। ओके सो इनका शैडो साइड ये है कि अभी उसमें घिरे हुए हैं, उस टॉर्नेडो के अंदर जब हम जाते हैं जब टॉर्नेडो आता है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसमें घर वर सब उड़ जाते हैं, सब कुछ उड़ जाता है। ओके बहुत ही ज़्यादा उसमें काफ़ी टाइम डेथ भी हो जाती है जब टॉर्नेडो आते हैं। अभी भी पीछे आया था अमेरिका में, तो बहुत सारे लोग की डेथ हो गई। तो ऐसा एक इनके दिमाग में बहुत सारा टॉर्नेडो चल रहा है राइट नाउ। ओके उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर फंसे हुए हैं। वाई? बिकॉज ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं गाइस। ओके फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल 25 नंबर, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। 25 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे। ये जो रिंग ये बताता है कि किसी टाइप का मैरिड और कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये। सो बेसिकली इनका शैडो साइड ये है कि इसमें फंसे हुए हैं विद दिस स्टॉर्म वार्निंग, इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं हम लोग देख लेते हैं। उस फंसी हुई चीज़ से निकलने का रास्ता इन्हीं के पास है। लिनोमन तो यही बोलता है, क्योंकि यहाँ पे एक की है, आप देख सकते हो उस केज के बाहर एक की है। ये फंसे हुए हैं उस केज के अंदर और ये की भी इन्हीं के पास है, इन्हीं को ही इससे निकलना पड़ेगा। ओके इस इनका शैडो साइड यही है कि ये उसमें फंसे हुए हैं और इनको उसमें से निकलना पड़ेगा। उसका रास्ता भी इन्हीं के हाथ में है, वो की भी इन्हीं के हाथ में है। नंबर 33 काफ़ी ज़्यादा आपको दिखता होगा। ये पर्सन एक प्रोफेसर, टीचर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी पढ़ाते हो, काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो, किसी टाइप की स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हैं। किसी को सिखाना, पढ़ाना, बताना, इन्फॉर्मेशन देना, ये इनका काम हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ये उस पर्सन के बारे में काफ़ी ड्रीमी है, हमेशा सोचते रहते हैं उस पर्सन के बारे में, जिनके साथ भी ये हैं, बट इनका रिलेशनशिप वो नहीं है उस पर्सन के साथ। उनका रिलेशनशिप ये नहीं है, बस वो ड्रीम ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ड्रीम्स आर नॉट रियलिटी। ओके सो सोचते रहते हैं हमेशा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नेक्स्ट क्रॉस इज इन रिवर्स फ्रॉम द लिनोमन। नंबर 6 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है इस पर्सन के लिए। ये स्पिरिचुअल पाथ में हो सकता है, लाइट वर्कर हो सकते हैं किसी टाइप के। इनका शैडो साइड ये है कि इस कार्ड में एक लड़की खड़ी है। अगर आपको मैं अपराइट में दिखाऊं, एक गर्ल खड़ी हुई है जो अपनी मदर को बचाने के लिए यहाँ पे डांस कर रही है। उन्होंने एक रेड कलर का शूज़ पहना हुआ है और वो घूमती जा रही है, डांस कर रही हैं, अपने मदर को बचाना चाहती हैं। तो उसको किसी ने बोला है कि डांस करो तो मैं बच जाऊंगी। मतलब अपने इशारों पे नचाते हैं इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके नार्सिसिस्ट वाइफ, नार्सिसिस्ट हस्बैंड, नार्सिसिस्ट फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर्स। इनको अपने ताल के ऊपर ताल पे नचाते हैं, वो लोग डांस कराते हैं। उसके बाद ये एक इंसान यहाँ से गुजरता है, वो इसको बचाने की कोशिश करता है। जो इनको बचाने आता है वो इस क्रॉस के पास इनको ले जाता है, इस गर्ल को, और ऑलमाइटी इनको सेव करते हैं, भगवान जी इनको सेव करते हैं। तो भगवान इनको हेल्प कर सकते हैं इससे निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ये फंसे हुए हैं क्योंकि ये क्रॉस रिवर्स में है। जब क्रॉस रिवर्स में होता है, इट मीन्स दिस पर्सन इज अटैच्ड टू लॉट ऑफ नार्सिसिस्ट, लॉट ऑफ डेमोनिक पीपल, जो इनको गलत रास्ता बताते हैं, गलत तरीके से जीना बताते हैं, भगवान से कट ऑफ हो जाना बताते हैं। भगवान जी पे ये पर्सन बिल्कुल बिलीव नहीं करते, तभी ये कार्ड रिवर्स में आया है। ना ये पर्सन किसी को इस रिश्ते को बचा सकते हैं। ऐसा रिश्ता है ये, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड, कंफ्यूजिंग रिश्ता है। ये आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों कॉन्फ्लिक्टेड है। माइस फ्रॉम द लिनोमन।
जब हमने पूछा कि इसको क्लैरिफाई करते हैं, नंबर 23 इस पर्सन का बर्थडे, आपका बर्थडे, 5 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। माइस का मतलब क्या होता है? माइस का मतलब होता है कि माइस क्या करता है घर में, चूहा क्या करता है, जब वो घुसता है तो सबसे पहले आपकी चीज़ें बर्बाद करने लगता है, आपके कपड़े खा जाता है, आपके जो खाना वाना रखा होगा उसमें पानी पी रहा होगा, कभी खाना खा रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, आपके घर को बर्बाद करता है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में सब कुछ ख़राब कर दिया इसने। तो ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में जो है, उन्होंने इनका सब कुछ छीना है, सब कुछ, एवरीथिंग, धीरे 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 इनको ड्रेन किया है पूरा का पूरा। और इनका शैडो साइड क्या है? ये चुपचाप खड़े हुए हैं, देख के डांस कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वैसे वैसे वो घूमते जा रहे हैं। कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, उसमें घूमते जा रहे हैं, बस उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि माइस है यहाँ पे। माइस सब कुछ बर्बाद कर देता है। जो लोग इनसे अटैच्ड हैं, इनके साथ है, वो सब इनको बर्बाद करते जा रहे हैं और वो उनको दिख नहीं रहा। थर्ड आई चक्रा इनका क्लोज्ड है, थर्ड आई चक्रा। इस पर्सन को अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। मेडिटेशन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तभी यहाँ पे आया है। ये एक एडवाइस कार्ड की तरफ भी ले सकते हैं। अगर इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा तो इनको समझ आ जाएगा कि कौन गलत है, कौन सही है, और इनकी लाइफ में इनको कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इनको पता चल जाएगा। ट्रुथ टू बी टोल्ड, बहुत सारी बातें हैं, लोगों ने मास्क पहना हुआ है इनकी लाइफ में, और ये उन पे भरोसा करते रहते हैं, क्योंकि ये खुद एक आउल हो सकते हैं। आउल इज़ वेरी वाइज, बहुत ही समझदार होते हैं आउल, और बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। 14 इनका बर्थडे, आपका बर्थडे हो सकता है। बट वो आउल किसके ऊपर खड़ा हुआ है? एक मास्क के ऊपर खड़ा हुआ है, जो लोगों ने मास्क पहना है उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो उनका जो विजडम है वो काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क, जबकि उनको खुद वहाँ से निकलना पड़ेगा। विद जिस मास्क के ऊपर वो खड़े हुए हैं वहाँ से उनको निकलना पड़ेगा, तभी वो क्लियर कट देख सकते हैं कि रियलिटी क्या है लोगों की और सच्चाई क्या है। और आपसे मिलेंगे तो डेफिनेटली चेंजेस तो आएगा ही। विच एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एन इम्पॉर्टेंट एंड एंड ए न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप से निकल जाएंगे गाइस। और आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा। एक इम्पॉर्टेंट एंड होने वाला है इनके लाइफ में। दिस पर्सन कैन बी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, कैन बी गोइंग थ्रू अ लीगल बैटल, कुड बी गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट, एनी पास्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे इनके हाथ में ये भी है। सो टाइम, डिवाइन टाइमिंग पे होगा ये सब चीज़ें। ओके, एंड आर ग्लास है यहाँ पे, तो इनका न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके साथ होगा, आप देख सकते हो। ओके, ये फेरी यही बोलती है कि इनका न्यू बिगिनिंग होने वाला है। इनका जो सबसे ज़्यादा शैडो साइड है कि डिस्पेयर, बहुत ही रोते हैं ये चीज़ों को। 32 इनका एज हो सकता है। 32 कैन बी प्रोमिनेंट टू दिस पर्सन। ये पर्सन काफ़ी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हैं, और इनका शैडो साइड भी यही है कि इनको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत ही सैड हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं चीज़ों से, जो इनको देखना पड़ेगा कि नहीं कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, कौन इनको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन इनके लिए सही है, अच्छा इंसान है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये इस डिस्पेयर से निकल के आएंगे और अनएक्सपेक्टेड इनकम इनकी तरफ आ सकता है। नंबर 27 इस पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो इनके लिए कोई भी इनकम आ सकता है। इनको किसी चीज़ की लॉटरी लगी हो, ये किसी चीज़ में अच्छा वर्क करते हो, वहाँ पे प्रमोशन हो जाए, तो उन सब चीज़ों से निकल के आएंगे डेफिनेटली। 5 ऑफ फायर, इनका शैडो साइड ये है कि ये काफ़ी फ़ाइट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइट करते हैं। उन लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं जो इनको सर्व नहीं कर रहा। लड़ते रहते हैं कि नहीं वो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, इसको मेरे साथ रहना पड़ेगा, ऐसे सोच के ये फ़ाइट करते हैं बहुत ज़्यादा। और वो लोग उनको कोई सर्व नहीं करेंगे, वो बस फाइट करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये कामिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। सो डेफिनेटली इनका एक शैडो साइड वो भी है कि ये फ़ाइट कर रहे हैं, अपने ही डेमन से फाइट कर रहे होंगे। पेज की एनर्जी है, थोड़ा सी इनकी एज कम हो सकती है, या अगर एज ज़्यादा भी है तो हल्की सी पेज की एनर्जी हो सकती है। पेज कभी एम्परर नहीं बन सकता। पेज मतलब थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी होता है, तो ये इमेच्योरिटी इनके अंदर है, उससे इनको बाहर निकलना पड़ेगा। आपके साथ आएंगे, आने से पहले आपके साथ आएंगे तो भी ये निकल सकते हैं इस पेज की एनर्जी से। डेफिनेटली इस एनर्जी से निकलेंगे। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा लकी हो, आपके 3 कार्ड्स आए हैं,
तो आपका सन कार्ड है, तो मैरिज है, लियो है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो शायद सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग पे गाइस। ओके, सो ये पर्सन सन की तरह ब्राइट बनेंगे और वहाँ से निकलेंगे उस प्रॉब्लम से। ये न्यू तरीके से अपनी लाइफ को देखेंगे, इनकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी आपके साथ जब आएंगे। ये पर्सन क्या कर सकते हैं अपने आप को इस शैडो साइड से निकालने के लिए? इन्फिनिट एबंडेंस। अगर ये अपने काम पे कंसंट्रेट करें, हो सकता है इनका फ्रूट का बिजनेस हो सकता है होटल इंडस्ट्री से हो सकता है खाने का कुछ करते हो, शेफ़ हो, सिंगर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का, बट फ्रूट से रिलेटेड हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, यूट्यूबियन हो सकते हैं, फूड ब्लॉगर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो इनका डिवाइन पर्पस पता चल जाएगा इन फ्यूचर और डेफिनेटली ये निकलेंगे। इनको अपने एबंडेंस पे काम करना है, पैसों पे काम करना है, डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज़ से निकल जाएंगे, इनका शैडो साइड से निकल जाएंगे। आप क्या कर सकते हो इस पर्सन के लिए? दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, आप दुर्गा माता को बुला सकते हो। लियो इनका सनसाइन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लायन है, दुर्गा माता है। सो डेफिनेटली आप इनको हेल्प कर सकते हो इस सब प्रॉब्लम से, शैडो साइड से निकलने के लिए। आपकी तरफ आने से पहले ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस सब नेगेटिव एनर्जी से। तो आप दुर्गा माता की दुर्गा चालीसा पढ़िए और दुर्गा माता के प्रेयर्स होते हैं उसको पढ़िए और डेफिनेटली मंदिर जाइए, दुर्गा माता को प्रे कीजिए, उनको फ्लावर चढ़ाइए, तो बहुत ही फ़र्क आएगा इस पर्सन के लाइफ में। ओके, 9 मंथ्स में आपकी मैरिज हो सकती है, नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज हो सकती है गाइस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel and please do not forget to hit the bell button. And if you need a personal booking, definitely you can contact me through email or Instagram. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.